स्टोरी के स्टार्ट में हम जी को देख रहे हैं जो अपनी वाइफ को कह रहा है निकल जाओ यहाँ से। सामने क्या हुआ है, उसके सर में पेन हो रहा है और उसे याद आ रहा है कि वो जिस लड़की की बॉडी में आई है उसके साथ उसका हस्बैंड बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और ये लड़की है जो पागल थी। वहीं पर उसका हस्बैंड उसे बोल रहा है चॉइस कर लो, या तो यहाँ नौकरानी बन के रहो या फिर यहाँ से निकल जाओ। सामने जी की सिस्टर एंटर हो जाती है और कहती है इस पागल लड़की को आप चॉइस करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इस लड़की से छुटकारा लीजिए, उसके बाद ही तो आप सिस्टर सनी से मैरिज कर पाओगे। साथ में ही सनी है जो जी को कहने लगती है कि हाँ हमारी मैरिज होगी ना, इस लड़की को छोड़ दो। जी की सिस्टर उसे बोलने लगती है कि इसे चॉइस करने का कोई भी हक नहीं है, ये पागल लड़की है और ये देखो अपने जैसा एक पागल बेटा पैदा किया है। उसके पास एक बेबी है जिसे देख के क्या सोच रही है ये मेरा बेबी है, वाह कितना ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। वहीं पर वो पागलों जैसा नाटक करने लगती है और एकदम से बोलती है मैं अपने बेटे को चूज कर रही हूँ। जी की बहन कह रही है तुम पागल हो और तुम्हें चूज करना भी बड़ा हाथ। जी बोल रहा है नहीं नहीं, तुम इसका ख्याल ही नहीं रख पाओगी, तुम खुद पागल हो, तुम इसे नहीं ले जाओगी। वहीं पर सनी सोच रही है अच्छा है ये लेकर जा रही है, बाद में मुझे नहीं ध्यान रखना पड़ेगा। सनी जी को बोलने लगती है इसे ले जाने दो ना, देखो इसने चूज कर लिया तो वैसे भी आगे हमारा जाकर बेबी हो जाएगा। जी की सिस्टर कहती है सनी सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर ये कह रही है तो इसे ले जाने दो, क्या पता बड़ा होकर ये भी पागल ही बने। बात सुनता है और कहने लगता है ठीक है तुम इसे ले जाओ और ये कुछ सामान है ये भी लेते जाओ। ये सुन के सनी कहने लगती है तो बहुत ज्यादा है। वहीं पर जी की सिस्टर उसे रोक लेती, सनी कहती है ठीक है और वो बच्चा उसे पकड़ा देते हैं। जी बोलने लगता है कि क्या उसे मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, घर में ये कुछ करती नहीं है, पागल है, क्या ही फायदा वहां पर रखकर, इसीलिए मैं अब इसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहने लगता है लेकिन अपने बेटे का तो सोचो। अब वो वहीं पर कहता है कि क्या उन्हें खुद इसे चूज किया है। वो उससे पूछने लगते हैं क्या तुम सच में अपने बेटे को रखना चाहती हो। अब वो हंसने लगती है हाँ मैं चाहती हूँ। पीछे से क्याओ का ग्रैंडपा बहुत दुखी हो गया है कि मैं इस बूढ़ी उम्र में अब क्या करूंगा, कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है, अब ये भी आ गई, अब क्या होगा हमारा। क्याओ वहीं पर कहने लगती है इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहता है परेशान नहीं हूँ। एकदम से वो गौर करता है कि क्याओ तो अच्छे से बोल रही है। क्याओ वहीं पर कहती है आपको कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, मैं सच में पागल नहीं हूँ। आपकी मदर बहुत खुश हो जाती है, इसका मतलब जल्दी से मैं जी को बताती हूँ कि अब डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं। माँ को कह रही है नहीं माँ मुझे अब उस लड़के के साथ नहीं रहना। उसकी माँ कहती है लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचो, आगे जाकर तुम्हारा क्या होगा, किसी और से मैरिज करोगी। उसकी माँ बोल रही है अभी तुम्हारी एज 20 साल हुई है और तुम्हें पता है कि आगे जाकर कितनी मुश्किल होती है लड़कियों को। ग्रैंडपा भी बोलने लगता है आगे जाकर बहुत ठंड होने वाली है, हमारे पास कुछ खाने का सामान भी नहीं है, अब क्या करेंगे। क्या कह रही है कि आपको पता है मुझे कुछ चीजें मिली है वहां जी के घर से। ग्रैंडपा कह रहा है ये तो कुछ दिनों तक ही काफी हो पाएगा ना। क्या कहने लगती है ग्रैंडपा आप फिशिंग के लिए क्यों नहीं चले जाते। ग्रैंडपा उसे कहने लगता है मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तुम इतनी सर्दी में मुझे फिशिंग के लिए जाने का बोल रही हो। क्या वहीं पर माँ को देख के बोलती है माँ आप जाकर खाना बनाइए। क्या बाहर आती है और कुछ बीज उगा देती है। ग्रैंडपा कह रहा है तुमने ऐसे ही पैसे वेस्ट किए हैं, कुछ नहीं होने वाला। क्या ग्रैंडपा को कह रही है ग्रैंडपा आप इतने डांट क्यों रहे हैं। वहीं पर उसे एकदम से मैजिकल पावर नजर आती है और वो अंदर जाने का सोच रही है लेकिन उसे पता चलता है उसका वेट बहुत ज्यादा है। अब उसकी माँ आई है पानी लेकर तो वो वहां पर देखते हैं मैं इतनी मोटी कब से हो गई माँ। उसकी माँ बताने लगती है कि बचपन में तुम गिर गई थी और तुम्हें बहुत चोट आ गई, अब हमने मेडिसिन ली, उस मेडिसिन से तुम्हारी चोट तो ठीक हो गई थी लेकिन तुम बहुत ज्यादा फैट हो गई। वहीं पर वो याद करती है और माँ को बता रही है माँ मैं जो गिरी थी ना वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे एल्डर लेडी ने गिराया था। पुरानी मेमोरीज को वो याद कर रही है कि एल्डर लेडी ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर डाला था और वो उसने देख लिया था, एल्डर लेडी को पता चल गया था और उसने उसे गिराने की कोशिश की। अब वो अपनी माँ को ये सब बता रही है। उसकी माँ कहने लगती है तभी मैंने सोचा कि उसने अचानक से हम सबको नौकरी से क्यों निकाल दिया। अभी वो बात कर रही होती है कि एकदम से एक लड़का आके गिरता है जो बहुत जख्मी है। क्या वो कहने लगती है माँ जो पैसे है ना वो लाइए, मुझे इसके लिए मेडिसिन लानी है। ग्रैंडपा कहने लगता है जो बचे कुछ पैसे है ना वो भी इसके इलाज पे लगा दो, पता नहीं कौन है छोड़ो इस। क्या वहीं पर ग्रैंडपा को कहती है पैसे मेरे है ना और मैं चाहूँ जहाँ भी लगाऊं। ग्रैंडपा देख के उसे गुस्सा होने लगता है। सुबह को हम क्या को देख रहे हैं जो वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। एकदम से वहीं पर उस लड़के को होश आ जाता है। वो उठकर कहता है थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना फिर मैं तुम्हें रिपे करूंगा। क्या उसे देख के कह रही है इस जमाने में तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं है वरना मैं तुम्हें दे दे। अब वो लड़का बोलने लगता है वो क्या होती है।
कि तब तक क्याओ की माँ भाग कर आ रही है और उसे बता रही है, तुम्हें पता है जो बचे कुचे पैसे थे ना, तुम्हारे ग्रैंडपा उठा के ले गए और शर्त लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा को देखते हैं कि वो पैसे लेकर आया है और अपने दोस्तों के साथ वहां पर गेम खेल रहा है। अभी वो खेल ही रहा होता है कि क्याओ आ जाती है और कहने लगती है, ग्रैंडपा आपने मेरे पैसे उठाए और यहाँ पर आगे सब कुछ वेस्ट करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ग्रैंडपा कहने लगता है, क्यों, वो पैसे खर्च होने ही थे, मैं क्यों नहीं वेस्ट कर सकता। क्याओ ग्रैंडपा को बोलने लगती है, अच्छा होगा आप पैसे वापस लाएं, वरना ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आपको ना मैं यहाँ पर ही बहुत ज्यादा जोर से मारूंगी। ग्रैंडपा जल्दी से पैसे गेम में से उठा के उसके हाथ में पकड़ा देता है। दूसरे लोग कहने लगते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, गेम चल रही थी। अब वो उस लड़के को कहती है, तुम्हें पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, तो अच्छे से मेहनत करो, इस तरह के काम ना करो। वहीं से वो चाकू निकाल के फेंकती है और कह रही है, देखो तुम लोगों को ना ये पैसे वापस चाहिए तो पहले मुझे जान से मार दो। वो उस लड़के को चैलेंज कर देती है और वो लड़का डर जाता है। क्या वो अपने ग्रैंडपा को पकड़ती है और कह रही है, चलो मेरे साथ, ग्रैंडपा को लेकर जा रही है। पीछे से सब लोग सोचने लगते हैं, ये क्या, तो पागल हुआ करती थी ना, अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, इसे क्या हो गया। दूसरी तरफ हम जी को देख रहे हैं, वो वहां पर ही खड़ा है और साथ में सनी कह रही है कि तुम कब प्रपोजल लेकर जा रहे हो मेरे घर, मेरी माँ ने मुझसे बहुत बार पूछा है। जी कहने लगता है, तुम्हारी माँ ने 3 टीज कहा है ना पैसे तुमसे मैरिज करने के लिए, तो वो तो मुझे पहले देने पड़ेंगे, मेरे पास है नहीं। और साथ में मुझे क्याओ की भी फिक्र हो रही है, कहीं वो वापस ना फिर आ जाए, वो पागल, कि उसके ग्रैंडपा उसे खिला पिला ना पाए और वो वापस आ जाए। सनी देखती है और कहती है कि अभी भी तुम अपनी उस वाइफ को मिस कर रहे हो ना, मुझे तो बस ये फिक्र हो रही है कहीं वो दोबारा ना वापस आ जाए। जी बोलने लगता है, अच्छा रो मत, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, कोशिश कर। अब वो घर आती है और ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा डांट रही है। ग्रैंडपा बोलने लगता है कि मैं इस एज में हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगी। क्या वो कहने लगती है, आपने मुझे बेच डाला था ना उस घर में, पैसे ले लिए थे, अभी मैं वापस आई हूँ, थोड़े पैसे थे मेरे पास, वो भी आप लेकर चले गए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो ग्रैंडपा को भेज देती है, आपको खाना भी नहीं मिलने वाला अगर आप फिशिंग नहीं करेंगे तो। ग्रैंडपा चला जाता है। उसकी माँ कह रही है, देखो तुम्हारे ग्रैंडपा बीमार ना हो जाएं। क्या वो कहने लगती है, कुछ नहीं होगा माँ। वहीं पर शोर सुन के वो लड़का भी उठने लगता है। क्या वो वहीं पर माँ को कह रही है, माँ देखिए, मैं और आप मिलकर रहेंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, किसी के सहारे पर नहीं। ली वहीं पर सोचने लगता है, इंडिपेंडेंट, ये लड़की जैसे बात कर रही है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या वो वहीं पर सामने ली को देखती है, तुम्हारा बुखार अब ठीक लग रहा है, और तुम बताओ तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ हैं, मैं उनको लेटर लिखती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। वहीं पर ली सोचने लगता है, इनको मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। वो वहीं पर अपना नाम बताता है, मेरा नाम ली है और मैं सिर्फ शिकार करने के लिए पहाड़ों में निकला था और मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं। क्या की माँ कहने लगती है, अब क्या करना होगा, क्या इसे हमें रखना पड़ेगा। क्या उसे देख के कहती है, तो फिर तुम्हारे पास कोई पैसे हैं क्या। ली वहीं पर चेक करता है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। क्या की माँ कहती है, बेचारे के पास पता नहीं खाना भी था या नहीं, और तुम कह रही हो पैसे होंगे। क्या कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैंने कुछ चीजें उगाई है ना, वो बेचकर हमारे पास पैसे आने वाले हैं। दूसरी तरफ जी को देखते हैं, वो घर वापस आता है तो उसकी बहन कह रही है, भाई मैंने आपसे कहा था उस पागल लड़की को पैसे मत दो, अब देखो उसके ग्रैंडपा वो पैसे लेकर गेम खेलने चले गए और आपके वो पैसे यूज करिए, पता नहीं किसी लड़के को वहां पर उसने पाला। वहीं पर वो कह रही है, भाई आपको पता है कितनी मेहनत से आप पैसे कमाते हैं, और उस लड़की को देखिए वो वहां पर आराम से ऐश कर रही है। जी ये सब सुनता है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो कहता है, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। पीछे से वो हंस रही है और कह रही है कि काम हो गया। वो सनी के साथ मिली हुई है, कहने लगती है कि भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे, मुझे पता है कि वहां पर जाकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। सनी कहती है, चलो हम भी चलते हैं। दूसरी तरफ क्याओ को देख रहे हैं कि वो वहां पर एग छील रही है और छील कर उसे भी देने लगती है ली को। ली उसे कहने लगता है, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। वो उसे बोलती है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर रुक रहे हो, लेकिन तुम्हें एक डीड साइन करनी पड़ेगी जिसमें लिखा हुआ है कि तुम यहाँ पर स्लेव बन के रहोगे। ली वहीं पर कहने लगता है, तुम ये चाहती हो कि मैं स्लेव बन जाऊं, अपने आप को बेच दूं। तुमने क्या उसे बता रही है, ये देखो मैंने सब्जी उगाई है और ये जाकर मैं बेचने वाली हूँ। ली वहां पर देखता है, ये तुमने कैसे उगाई, मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अब वो उसे बता ही रही होती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर एकदम से उसे बाहर से आवाजें आने लगी। बाहर ही जी आया है और साथ में उसकी बहन भी। उसकी बहन कहने लगती है, उस पागल को कौन ही लेने आया है, हम यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने आए, और आपकी बेटी ने अच्छे कारनामे किए हैं, किसी लड़के को यहाँ पर लेकर आई है। ग्रैंडपा कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। सामने वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्याओ की मदर सामने आके खड़े हो जाती है तो वहीं पर जी उसे धक्का दे देता है।
ग्रैंडपा देखता है और कहने लगता है तुम मेरी बेटी को मार रहे हो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। एकदम से क्याओ की आवाज आई है, ग्रैंडपा रहने दीजिए और इनको अंदर आने दीजिए। सामने ही ली बोलने लगता है क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं? क्या उसे कहती है मैं इनोसेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सनी सामने आ गया और सब वहां पर अंदर आने लगते हैं। आते ही वहीं पर उसकी बहन कह रही है जी की कि हमने गलत तो नहीं सुना, क्या वो कैसे बोल रही है, ये ठीक हो गई है, ये पागल नहीं है। क्या वहीं पर खड़ी हो जाती है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है क्योंकि मैं अब बिल्कुल पागल नहीं हूँ। वो उनको बताने लगती है कि जब मुझे सर में चोट लगी उसके बाद से मैं ठीक हो गई। सामने एक आंटी कहती है हाँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया, फिर तुम्हें डाइवोर्स भी ना लेनी पड़ती। अब वहीं पर कहने लगती है ऐसे हस्बैंड को कौन रखना चाहेगा। सामने ही सनी बोलने लगती है क्या हो देखो ये तुम्हारी गलती है क्योंकि जी ने तो तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें सामान दिया, तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा था और तुमने उसे धोखा दे दिया। क्या वहीं पर उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देती है। क्या वो बोलने लगती है देखो देखो कौन बात कर रहा है, ये वो लड़की है जो दूसरों के हस्बैंड के साथ अफेयर चलाती है और मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना है। सब लोग उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। वहीं पे सनी देखती है और कहने लगती है जी देखो ये क्या बोल रही है, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। जी वहीं पर कहने लगता है ये क्या बोल रही हो, ये और मैं इनोसेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो कहती है अच्छा ये बात है, पता नहीं तुम लोग कब से अफेयर में थे, मैं पागल थी और मैं नहीं देख सकी। पुरानी मेमोरीज में भी वो याद करने लगता है। ग्रैंडपा कहता है शादी से पहले तुम्हारा इस लड़की से अफेयर चल रहा था, ये कितनी गलत बात है, क्या हो तुम। जी की सिस्टर बोलने लगती है जो भी हो जाए तुम एक लड़की हो और वो एक लड़का है मेरा भाई, और वो तो 3-3 कंकोबाइंस भी रख सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे भाई के पैसों पे किसी और लड़के को ऐश करवा रही हो। क्या वहीं पर जी को पुरानी मेमोरीज याद करवा रही है कि वो उससे कैसे बिहेव किया करता था। सनी वहीं पर देखने लगती है और टेबल पे एग को देख के इशारा करने लगती है देखो देखो ये लोग बैठ के एग खा रहे थे। वहीं पर जी की सिस्टर भी चिल्लाने लगती है हाँ देखो ये बैठकर एग खा रहे थे। जी क्याओ को कहने लगता है मैं तुम लोगों के खिलाफ ना एक्शन लूंगा कि तुम मेरे पैसों पर इस लड़के को खाना खिला रही थी। क्याओ कहने लगती है तुम क्या एक्शन लोगे, तुम्हें पता है कि ये पैसे जो भी हैं ये सारे तुम्हारे नहीं थे और वो पैसे बच्चे को इस्तेमाल। क्या वो वहीं पर कहने लगती है ये कहीं पर नहीं लिखा था कि ये पैसे कहीं और नहीं खर्च हो। अब वो ज्यादा ही कुछ बोलने लगती है तो क्या उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और बोलने लगती है बहुत टाइम से मैं तुम्हें थप्पड़ लगाना चाहती थी, तुम जो मेरे बेटे के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। इसके बाद वो उसे एक और थप्पड़ लगाती है और बोलती है बदतमीजी करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। वहीं पर जी उसे कहता है क्या वो अब बस कर दो, बहुत हो गया। क्या उसे भी जोर का थप्पड़ लगा देती है और 2 बार थप्पड़ लगा देती है। वो उसे कहते तुम मुझे मार रही हो। क्या वो कहती है पिछले 2 सालों में कितनी बार तुमने मुझे मारा है, अभी तो सिर्फ 2 थप्पड़ तुमने खाए हैं। सनी बोलती है तुम पागल थी, हर वक्त गड़बड़ करती थी, इसलिए तुम्हें मारा था जी ने। वो सनी को भी एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है बोलने की, तुम दोनों मिल के ना मुझ पे हर इल्जाम डाल दिया करती थी, याद है तुम्हें। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि जी की बहन ने किचन में आग लगा दी थी और वो भाग कर आ रही थी और सनी को बोल रही थी मुझसे आग लग गई है। उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो इस पागल लड़की पर क्याओ पर सब इल्जाम डाल दे। क्याओ ये सब कुछ बताती है तो जी उनसे पूछने लगता है इसका मतलब तुमने आग जलाई थी। सनी एकदम से कहती है जी को देखो तुम मेरी बात पे यकीन करो, तुम तो मुझे कब से जानते हो ना, ये लड़की झूठ बोल रही है। उसकी बहन भी कहने लगती है झूठ बोल रही है। क्या वो कहती है अच्छा ये बात है ना, तो फिर हम चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास और वहां पर ही हमारा फैसला होगा कोर्ट में जाकर। कोर्ट का नाम सुन के जी की बहन घबरा जाती है कि कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, इतनी छोटी सी बात है। वो जाने ही लगती है कि जी की सिस्टर उसके पाँव में बैठ जाती है। क्या उसे कहती है मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं हूँ, किसको भाभी बोल रही हो तुम। अब वो अपने आप को ही थप्पड़ लगाने लगती है और सॉरी बोल रही है। क्या वो वहीं पर कहने लगती है सनी तुम्हें भी जाना है क्या कोर्ट में। अब वो भी नीचे बैठ जाती है, अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और सॉरी बोलने लगती है। क्या वो वहीं पर जी को देखती है और जी भी नीचे बैठकर ऐसे ही करने लगता है। सब लोग उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं। क्या को अपने बेटे की आवाज आई है और वो अंदर जाकर उसे उठाने लगता है। जी देखता है ये मेरा बेटा भी बोल भी रहा है। जी देखता है ये मेरा बेटा भी बोल भी रहा है। जी की बहन कहने लगती है भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चलो। जाते जाते उसकी बहन उनको देख के जा रही है और कहती है कि तुम लोग को क्या लगता है ये हमेशा के लिए तुम लोग खाते रहोगे। ग्रैंडपा उसे भगा देता है। क्या वो बैठ गई है और वहीं पर ली कहने लगता है वैसे तो तुमने उन लोग को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अगर तुम कोर्ट में भी जाती तो इतना छोटा सा केस था, इसके बारे में तो कुछ नहीं हो पाता और उल्टा तुम्हें सजा मिल जाती।
अब वहीं पर ग्रैंडपा कहता है इसका मतलब इस बारे में कुछ नहीं हो सकता था। क्या वो कहती है कुछ नहीं होता, अगर अगली बार वो आए ना फिर उनको मार पड़ाऊंगी। क्या वो पूछने लगती है वैसे तुम तो कह रहे थे ना कि तुम सिर्फ शिकार करने आते हो, तुम्हें ये क्या पता इस बारे में, रूल्स के बारे में। ली कहने लगता है मेरे साथ एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था। ली कहने लगता है कि तुम लोग का जाना ठीक नहीं होगा अकेले, मुझे लगता है मुझे भी तुम लोग के साथ चलना चाहिए। अब वो उसे कहने लगती है तुम्हें सब आसपास के लोग देखेंगे आते जाते हुए तो वो हम सब लोग को बुरा बोलने लगेंगे। अब तुमने जो है वो डीड भी नहीं साइन की है, मैंने तुम्हें कहा था अपनी स्लेवरी की डीड साइन कर दो। ली वहीं पर सोचने लगता है और कहता है ठीक है मैं साइन करने को तैयार हूँ। अब वो वहीं पर स्लेव वाला डीड साइन कर लेता है कि वो उसका गुलाम बन गया। वो उसे मास्टर बुलाने लगता है। दूसरी तरफ जी को देखते हैं, घर वापस आके उसे अपने बेटे की याद आने लगती है कि कैसे वो माँ बोल रहा था। उसकी सिस्टर सामने रो रही है। अब वो कहता है मेरा बेटा बिल्कुल पागल नहीं है, मैंने देखा है। उसकी सिस्टर कहती है हम दोनों को चोट लगी है और तुम्हें उसकी पड़ी हुई है। जी कहने लगता है मुझे तो लगता है ना कि तुमने मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखा, इसीलिए तो वो बेचारा बोलता नहीं था। अब देखो वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसकी बहन रोने लगती है और कहती है हाँ गलत तो मैं ही हूँ, मैंने ही गलती की है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। अब वो कहता है नहीं गलती सारी मेरी ही है। वो उठने लगता है तो सनी उसे पकड़ लेती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। अब वो कहता है मुझे वहां पर जाना है अपने बेटे से मिलने। सनी उसे कहने लगती है एक तो तुमने उनको पैसे दिए, सामान दिया और अब तुम वहां पर जा रहे हो, और मेरी मैरिज का क्या। और वो वहां से चला जाता है। पीछे से सनी कहने लगती है देखो अपने भाई को, अब ये जा रहा है वहां पर। वहीं पर वो उसे कहती है तुम तो कह रही थी ना कि कोर्ट में तुम्हारा कोई रिलेटिव है, उससे बात करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, वो जरूर क्या को सबक सिखाएगा। सनी बोलने लगती है वो बस नॉर्मल से ही काम करने वाला है, पता नहीं उसकी बात चलेगी भी या नहीं। सनी बोलने लगती है नहीं नहीं चलो मैं ट्राई करके जरूर देखूंगी। अगले दिन शॉपकीपर को देखते हैं, सामने आती है क्या और उसे बता रही है कि मैं यहाँ पर सब्जियां बेचने के लिए आया हूँ। वो शॉपकीपर गौर से उन दोनों को देखने लगता है और वो प्रिंस को देखते ही पहचान जाता है। क्या वो बताने लगती है ये बीन स्प्राउट्स हैं और वो कीमत बता रही है। क्या वो बताने लगती है अब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अगर फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी ना यहाँ पर खाने के लिए तो आपकी दुकान बहुत चलेगी। अब वो शॉपकीपर को इशारा करता है कि तुम मान जाओ। शॉपकीपर वहीं पर कहने लगता है ठीक है तुम्हारा ऑफर मैं ले लेता हूँ। वो वहां से सब्जियां रखवाने के लिए बोल रहा है। ली उसे मास्टर कह के बुला रहा है और शॉपकीपर ये देख के हैरान हो गया है कि प्रिंस इसे मास्टर बोल रहा है। प्रिंस बोलने लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये लड़की जो बेचने आई है ना, चाहे जितनी भी कीमत लगा रही है तुम्हें ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा। वो बोलने लगता है प्रिंस आप सच में इतने ज्यादा पैसे इन सब्जियों पे लगाना चाहते हैं? आपको पता है पैसे भी अभी बहुत कमी है। प्रिंस बोलने लगता है हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही करो, और मैं कुछ दिनों तक और गांव में रहूंगा, मेरे बारे में किसी को मत बताना। दूसरी तरफ क्या को देखते हैं कि वो अंदर एंटर होती है किचन में तो सामने ही हम एक लड़के को देखते हैं चैंग को, जो उसे कहता है सिस्टर तुम यहाँ पर कहाँ आ रही हो, यहाँ पर खाने की जगह नहीं है। क्या उसे कहती है मुझे पता है, मुझे ना यहाँ पर शॉपकीपर अंकल ने भेजा है, मैं ये सब्जियां देने के लिए आई। वहीं पर वो जैसे ही अपने स्किल्स उसे दिखाने लगता है तो क्या वो बहुत इम्प्रेस हो गई है, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। वो लड़का कहता है नहीं सिस्टर मैं सिर्फ सब्जियां काटता हूँ और मेरी वाइफ मुझे निकम्मा बोलती थी, 3 साल पहले उसने मुझसे डाइवोर्स ले ली है। क्या उसे बताने लगती है अपने विलेज के बारे में। विलेज का नाम सुन के वो चैंग कहने लगता है अच्छा, और मेरी वाइफ सनी भी वहीं से है, उसने डाइवोर्स ली थी मुझसे पहले। सनी का नाम सुन के क्या वो सोचने लगती है इसका मतलब ये सनी का एक्स हस्बैंड है। वो उसे बताने लगती है अभी तो नहीं उसने शादी की लेकिन जल्दी करने वाली है। वहीं पर चैंग कहता है और उसकी शादी जी से हो रही होगी ना। वो बोलती है हाँ। वो कह रहा है हाँ मुझे पता है क्योंकि वो बचपन से ही स्वीट हार्ट, इसीलिए तो शायद उसने मुझसे भी डाइवोर्स ले ली। अब वो बोलने लगता है हाँ लेकिन जी की तो एक पागल वाइफ थी ना। वो बताती है उसने डाइवोर्स दे दिया उसे। अब वो बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ बेचारी के साथ। उसकी बातें सुन के वहीं पर वो उसे बता देती है कि मैं ही उसकी वो पागल वाइफ हूँ जी की। थोड़ी देर बाद वो खाना बनाकर बाहर लेकर आते हैं। बाहर कुछ लोग बैठे हैं टेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो कस्टमर खाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है खा के, और ली भी देख के इम्प्रेस हो रहा है। वो बोलने लगता है ये सब्जी मुझे चाहिए, तुम मुझे सारी। शॉपकीपर देखने लगता है और कहता है रुको रुको मेरी बात सुनो, इसने पहले मुझसे बात की थी बेचने की और तुम नहीं ऐसे बोल सकते। वो अंकल क्या को कहने लगते हैं तुम ऐसा करो कि तुम ये ना रेसिपी मुझे बेच दो। उसकी माँ कहती है नहीं नहीं अगर रेसिपी बेच देंगे तो हमारा क्या होगा। क्या वो कहती है रेसिपी बेचने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। अब वो 22 की बजाय 220 लगा देती है। शॉपकीपर अंकल कह रहे हैं ये तो बहुत ही महंगा है।
क्या वो कह रही है, महंगा ही होगा और इससे कम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि ये पता नहीं कितनी पुरानी रेसिपी है। वहीं पर ली उसे देखने लगता है कि क्या वो अच्छे से बात कर रही है। अब वो इशारा करता है अंकल को और शॉपकीपर अंकल मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अब वो लेकर आता है गोल्ड के 2 बार्स उसे देने लगता है और देखकर वो अपनी माँ को पकड़ा देती है। उसकी माँ देख के खुश हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास आए हैं। क्या वो कहती है, माँ आप इतना भी क्या एक्साइटेड हो रही हैं? दिल में सोच रही है आगे जाकर तो मैं और कमाने के तरीके ढूंढूंगी। अभी वो देखते हैं कि कौन एंटर हुआ है। सामने एल्डर लेडी एंटर हो रही होती है। उसके साथ जो मेड है वो आवाज देती है, अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आओ। उस एल्डर लेडी की नजर पड़ रही है। वो लड़की देख रही है कि ये तो प्रिंस है और वो लेडी देखने लगती है ये तो वही लड़की है। उसे याद आ रहा है कि इसने मुझे देख लिया था अपने हस्बैंड को मारते हुए। वो सामने आकर क्या को कह रही है, तुम ठीक हो गई, अब पागल नहीं हो। क्या कहती है, लेडी आप तो चाहती थी कि मैं पूरी जिंदगी पागल ही रहूं ताकि मैं किसी को ना बताऊं आपने अपने हस्बैंड को मार डाला। एल्डर लेडी उसे डांटने लगती है और कहती है बकवास मत करो, देखो मुझे और भी बहुत काम है और फजूल से मुझे तुम्हें कोई बात नहीं करनी, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी बकवास किया ना फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सब लोग सोचने लगते हैं एल्डर लेडी तो बहुत ज्यादा गुस्से में, अब क्या होगा क्या होगा। क्याओ भी उसे गुस्से से देख रही है कि एकदम से क्याओ की माँ के हाथ से वो गोल्ड गिर जाता है। वो लेडी देखने लगती है, अच्छा मैंने तुम लोग को नौकरी से निकाल दिया और तुम लोग जाते जाते चोरी कर गए, इसीलिए तो मैं कह रही थी इतने पैसे कहाँ गायब हैं। क्या वो कह रही है, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि ये पैसे हमने सब्जियां बेच के हासिल किए हैं। शॉपकीपर वहीं पर बोलता है और कहने लगता है एल्डर लेडी आपको गुस्सा आ रहा है और यहाँ पर ये सच में पैसे मैंने इनको दिए हैं, इन्होंने सब्जियां बेची हैं मुझे। तो उस डिश को खा रहे हैं वो भी तारीफ करने लगते हैं, हाँ हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या वहीं पर एल्डर लेडी को कहने लगती है, क्या आपको लगता नहीं है आपकी बुरी किस्मत स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद वो वहां से ही जा रही है और ली भी उनके साथ बाहर की तरफ जाने लगती। बाहर आकर उसकी माँ कह रही है, देखो तुमने उनसे झगड़ा कर लिया और वो देखो हमसे ज्यादा पावरफुल है। क्या वो कहने लगती है, माँ आप चिंता मत करो। अंदर ही हम उस एल्डर लेडी को देख रहे हैं। उसकी बेटी कहने लगती है, माँ झगड़ा तो हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही है, ये डिश मुझे भी ट्राई करनी है। ग्रैंडपा सामने बहुत सारा खाना देखकर पूछ रहे हैं, क्या ये हमारा आखिरी खाना है। उसकी बेटी बोलने लगती है, नहीं फादर। अब वो बोलने लगता है, सारा गोश्त है और ये वाइन भी है, मुझे लगता है सब पैसे लग गए होंगे। बताया जाता है, नहीं फादर हमारे पास इतने पैसे हैं। अब वो सुनते तो हैरान हो जाते। ग्रैंडपा बहुत खुशी से वहां पर खाने लगता है और क्या भी हैप्पी हो रही है। वो दिल में सोच रही है कि मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं टाइम टनल से ट्रेवल कर सकती। क्या वो जल्दी से वेट लॉस करने की एक्सरसाइज कर रही है। साथ में हम ली को देखते हैं जो वहां पर एक मीट खा रहा है और क्याओ की तरफ करने लगता है, मास्टर तुम नहीं खाओगी। वो कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वेट लॉस करना है। एकदम से बाहर कोई अटैकर आया है और क्याओ को शक हो गया और ली को भी। ली जाने लगता है तो क्याओ उसे कह रही है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर ही रुको, तुम्हें तो चोट लगी है ना। वो वहीं से भागकर जा रही है और ली उसे देख के सोच रहा है, ये यंग लेडी बहुत हिम्मत वाली है। जैसे ही वो वापस आती है तो देख रही है और बता रही है, जरूर ये पी फैमिली मतलब उस एल्डर लेडी ने भेजा होगा। उसकी माँ कहती है, उन्होंने किलर भी भेज दिया, मुझे पता था वो जरूर कुछ करेगी। ग्रैंडपा कहने लगता है, फिर हम यहाँ से भागते हैं और हम कोर्ट में जाकर बताएंगे। बोलने लगती है, क्या कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो खुद मजिस्ट्रेट की बीवी है, वो क्या ही करेगा। ग्रैंडपा बोलने लगता है, तो फिर क्या करें, यहाँ से भाग जाएं। क्या वो कह रही है, मुझे लगता है यहाँ पर ही रुककर हमें लड़ना होगा और मेरे पास एक और आइडिया है, किंग ऑफ किन से हम राब्ता करते हैं, उससे हेल्प मांग। क्या का ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि वो इतना बड़ा किंग है, हम उसके सामने क्या ही हैं, तुम्हें लगता है कि वो हमारी बात सुनेगा। अब वो उन दोनों को कहती है, आप जाकर रेस्ट करो। पीछे से ली उसे कह रहा है कि तुम उस अटैकर को पकड़कर कोर्ट के हवाले क्यों नहीं कर देती। वो वहीं पर बोल रही है, नहीं उस अटैकर को पकड़कर हम ले भी गए ना तो वहां पर जाकर वो मानेगा ही नहीं क्योंकि पीछे से जरूर कोई इंतजाम होगा। इससे अच्छा ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग सबूत हो, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सनी को, वो वहां पर ही कुछ पोटैटोज बेच रही है। मेड जा रही होती है पैलेस मेड, तो वो उसे रोक के कहती है, ये लेने हैं। वो बोलने लगती है, ये कौन ही खाता है। अब वो उसे कह रही है, कोई काम है तो बताओ। सनी उसे कहने लगती है, मुझे तुमसे एक थोड़ा सा काम है, मैं क्याओ के बारे में बताना चाहती हूँ, क्याओ को पकड़वाना है। अब वो कहती है, क्याओ। वो मेड आंटी कहती है, उस क्याओ की बात करियो तो चिंता मत करो क्योंकि वो तो जल्दी मरने वाली है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर एल्डर लेडी बैठी है और कह रही है, अभी तक ये आए क्यों नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसकी बेटी कह रही है, आ जाते हैं। अटैकर वापस आया है तो वो उससे पूछती है, काम हो गया। वो अटैकर बताने लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही स्ट्रांग थी,
तब तक वो अपने हस्बैंड को आते देखती है, जो आता है और बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है। उससे पूछा जाता है तुम्हें क्या हो गया, तो वो बोलने लगता है पता नहीं सर मुझे क्यों ऐसे डांट रहे थे। वो कहने लगते हैं लेकिन ये सब तो किंग के कहने पे काम करते हैं ना, इसीलिए तुम लोगों को अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए। और उसकी वाइफ को गुस्सा आ रहा है कि अभी के लिए क्याओ को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ जी की सिस्टर को देख रहे हैं, वो सनी से पूछ रही है कि तुमने अपने कजन से या अपने रिलेटिव से बात नहीं की, तुम तो कह रही थी ना वो क्याओ को मरवा। वो सामने जी को आता देखती है तो उसे कह रही है तुम ये राइस लेकर कहाँ जा रहे हो। अब वो उसे पूछने लगती है तुम मेरे घर जा रहे हो ना मैरिज प्रपोजल लेके। जी उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये राइस मैं क्याओ को देने के लिए जा रहा हूँ। मैंने वहां पर उसे लिख के दिया है कि मैं हर मंथ उसे दूंगा। ये सुनकर वो दोनों चिल्लाने लगती हैं, हर महीने तुम देने के लिए जाओगे। यहीं पर सनी कहती है जी मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन पिछली बार हम गए थे तुम्हारी क्या हालत हुई थी, तुम्हें याद नहीं है। जी वहीं पर कहने लगता है तुम दोनों जो भी कहो, लेकिन मेरा बेटा है वहां पर और मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मैं लेकर जाऊंगा। वो वहीं से चला जाता है और ये सब देख के उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वहां पर एंटर होता है जी, तो सामने ही ली को देखने लगता है और उससे पूछता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली उसे देख के कहता है क्यों, मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, और वैसे भी क्याओ ने तो तुमसे डाइवोर्स ले लिया है ना, वो किसी से भी मैरिज कर सकती है। तब तक ग्रैंडपा बाहर आता है और उसे कह रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी ये चीजें लो और यहाँ से चले जाओ। अब उसकी बहन ड्रामा करने लगती है भाई इन सबको ये मत दो, नीचे बैठ के रोने लगती है प्लीज भाई घर वापस चलो ये चीजें लेकर, हमारे पास सामान नहीं बचा है। अब वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहने लगती है क्या वो काम पर है, बुलाओ उसे, वैसे मेरे भाई से पैसे लेती है और बाहर आकर मिल नहीं सकती, बुलाओ उसे। क्या वो जैसे ही सामने आती है तो सब देख के उसे हैरान हो गए हैं कि उसने तो अपना वेट लॉस कर लिया है। ली सामने देखता है कि मिस क्याओ ने वेट लॉस कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सनी कहने लगती है क्याओ देखो तुम यहाँ पर ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं बात मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो ना, तुम बार बार इसे नहीं कह सकती जी को कि ये तुम्हें पैसे दे और चीजें दे, और यहाँ पर तुमने इस लड़के को रखा है खिलाने के लिए। क्याओ देख के बोलने लगती है कि मैंने जी को कब कहा कि वो मुझे ये सब देकर जाए। जी की सिस्टर बदतमीजी कर रही है तो जी उसे थप्पड़ मार देता है। जी कहने लगता है देखो क्याओ इनकी बातों में मत आओ, मैं ये चीजें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो उसे मना कर रही है मुझे नहीं चाहिए, तो जी वहां पर जबरदस्ती उसे दे देता है। अब बोलने लगती है क्याओ मैं तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो ले लेती हूँ। क्याओ वहीं से मीट को उठाती है और वहां पर डाल देती है जानवरों। सनी कहने लगती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये बिल्कुल ठीक नहीं। जी देखने लगता है और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं करी, तुम्हें पता है तुम गलत करी हो, मैं ये अपने बेटे के लिए लाया था। बोलने लगती है मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, अब तुमने दे दिया तो बस ऐसे ही मैं यूज करूंगी, मेरी मर्जी मैं जैसे भी यूज करूं। वहीं पर ग्रैंडपा भी खुश हो गया है और वो जैसे ही देखता है जी तो वहां से चला जाता है, वो उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से ही बाहर की तरफ चला गया। उसकी सिस्टर उससे चावल ले रही है, भी देखने लगता है क्या वो कह रही है देखो अब वो खुद मुझे दे के गया अपने बेटे के लिए, तुम्हारी हिम्मत है लेकर जाओ यहाँ से। ग्रैंडपा उन सबको भगा देता है वहां से। जी की सिस्टर और सनी दोनों साथ चलते हुए आ रही हैं और वो उसे कहने लगती हैं कि उसके पास जो पैसे हैं उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है भाई। सनी वहां पर देख रही है और उसकी सिस्टर जी की बोलने लगती है। जी बोलते है क्या बकवास करी हो तुम। सनी बोलती है मैं ठीक ही कह रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि लालची बन रही हूँ, लेकिन डाइवोर्स के बाद उसके पैसों में तुम्हारा भी हिस्सा है। वहीं पर जी की सिस्टर कहती है अब देखो कैसे उसने हमारे साथ बिहेव किया है, हिस्सा तो लेना ही चाहिए। जी भी वहां पर सोचने लगता है। अब सनी कहती है तुम हमेशा ही उसका साथ देते रहते हो, हम वहां पर गए हैं तो उसने कितनी बेइज्जती कर डाली। जी वहीं पर दोनों की बात सुन के डांटने लगता है, अपनी सिस्टर को भी डांटता है कि तुम लोग जो आइडियाज दे रही हो। उसकी सिस्टर कहती है अभी वापस चलते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। उसका भाई कहता है अपने ये आइडियाज अपने पास रखो। सनी कहने लगती है तुम्हारे भाई को हो क्या गया है। वहीं पर वो बोलती है मुझे लगता है ना उसने जरूर जादू कर दिया मेरे भाई पर, कुछ नहीं होता, तुम अपने कजन से कांटेक्ट करो ना कि वो कुछ करे। दूसरी तरफ रात को हम देख रहे हैं कि ग्रैंडपा बहुत खुश हो रहा है, उसने बहुत सारी डिशेस क्याओ ने बनाई हैं और प्रिंस ली भी टेस्ट करने लगता है। क्याओ बता रही है कि ये डिश बहुत ज्यादा अच्छी है और ये मेरी फेवरेट डिश है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। उसकी माँ भी खुश है। क्याओ वहां पर बताती है ये वाली जो डिश है ना ये बहुत ज्यादा स्पाइसी भी है। उसे प्रिंस ली ट्राई करता है, कहती है ये वाली ट्राई करो। अब उसने काफी ज्यादा डिशेस बनाकर रखी हैं और सभी बहुत टेस्टी लग रही हैं, लेकिन एक मिसेस स्मेल आ रही है, दिखने में भी ब्लैक सा लग रहा है। वो खुद खाने लगती है और बताती है स्मेल आती है इसमें से, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। ली वहां पर खाना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है, तुम नहीं खाओगे चलो अभी खाओ। उसका मुंह पकड़ के उसके मुंह में डाल देती है, ये सारा तुम्हें खाना पड़ेगा।
ग्रैंडपा भी सामने देख रहे हैं, ये टेस्टी है। बोलती है मैंने कहा था ना कि टेस्टी बना हुआ है। अब ली कहता है ये तो सच में ही टेस्टी है। क्या वो बोल रही है मैंने बताया तो था कि ये दिखने में ऐसे है लेकिन टेस्टी है। ग्रैंडपा खाता है ये तो बहुत ही अच्छा बना है। उसकी माँ कह रही है थोड़ी स्मेल आ रही है इसमें से। अब वो कहने लगती है कोई बात नहीं माँ, मुझे और भी बहुत सारी चीजें बनाना आती हैं। ग्रैंडपा कह रहा है तुम अगर बेचोगी तो बहुत पैसे मिलेंगे। उसकी माँ भी कहती है हाँ वैसे हमारा बिजनेस बहुत चलेगा। क्या वो अपना प्रोडक्ट निकालती है। ली कहने लगता है ये क्या चीज है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। क्या वो वहीं पर बता रही है, माँ को भी बताती है और ली को कहती है इधर दो मैं यूज करके दिखाती हूँ। वो अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगा रही है और प्रिंस ली देखकर बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गया है कि उसने बहुत अच्छी चीज बनाई है। अब वो बता रही है माँ देखिए ये वाला हाथ और ये वाला हाथ। उसकी माँ हैरान हो गई है फाउंडेशन देख के। अब वो बता रही है ये चीजें बहुत ज्यादा बिकने वाली हैं, लड़कियां लेंगी ना माँ। हाँ बता रही है ये आइडिया बहुत अच्छा है, जो अमीर खानदान की लड़कियां ब्यूटी के लिए ये जरूर लेंगी और बिकेंगी ये चीजें। ली भी वहां पर देखने लगता है। क्या उन्हें ये आइडिया निकाला है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचेगी और ये काम उसका बहुत ज्यादा चलेगा। दूसरी तरफ एल्डर लेडी को देखते हैं जो वहां पर क्याओ के बारे में परेशान है कि उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। वो अपनी बेटी के साथ बात कर रही है। उसकी बेटी कहती है माँ आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। कि माँ कह रही है कि प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अब क्या ही हो सकता है। वो कहती है माँ कोई हल निकालो। उसकी माँ कहती है कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लो। बोलने लगती है मेरा फेस इतना बुरा हो गया है, मेरा हस्बैंड मुझसे नफरत कर रहा है। वहीं पर मेड आती है और उसके लिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आई है। अब वो देखने लगती है एल्डर लेडी। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करके उसकी बेटी बड़ी खुश है और वो भी खुश हो जाती है कि अब तो इसका हस्बैंड इससे नफरत नहीं करेगा। वो सामने मिरर में देख रही है और कहती है ये और भी लेकर आओ, ये तो इतना काफी नहीं होगा। मेड बता रही है इसकी कीमत डबल होने वाली है, बहुत महंगा है। वो कहती है इतना ज्यादा महंगा है, ये कौन बेच कौन रहा है। मेड बताने लगती है जिसने ये बनाया है ना वहां पर लाइन लगी हुई है लोगों की लेने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगले दिन शॉपकीपर प्रिंस ली को बता रहा है कि मिस क्याओ ने ये जो प्रोडक्ट बनाई है ना, ये चीजें ये बहुत ज्यादा बिक रही हैं और लाइन लगी हुई है लोगों की लेने के लिए। प्रिंस ली बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया है। वहां पर एक और आदमी आता है, वो उसे कहने लगता है कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। शॉपकीपर कह रहा है कि मिस क्याओ बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं और देखिए उन्होंने जो चीज बनाई है वो पहले कभी किसी ने बनाई भी नहीं और इतनी ज्यादा फेमस हो रही है। आपको क्या लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है और जिससे उनकी मैरिज होगी वो भी बहुत ज्यादा लकी होगा। प्रिंस ली ये बात सुनता है तो वहीं पर कहने लगता है हाँ ये बात है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सामने एक आदमी खड़ा है, उससे कहने लगता है कि तुम अच्छे से सब कुछ काम संभालना। अब वहीं पर अंकल दोबारा से क्याओ की तारीफ कर रहा है तो ली वहां पर पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है और पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है क्याओ ने कैसे उसके मुंह में खाना डाल दिया था। अब वो वहीं पर ये सोचने लगता है और बोलता है कि क्याओ से मैंने मैरिज करने का फैसला किया है। जैसे ही ये बात शॉपकीपर सुनने लगता है तो वो कहता है प्रिंस आप ये कह रहे हैं कि आप क्याओ से मैरिज करेंगे, वो टैलेंटेड है लेकिन वो लड़की आपके स्टेटस की नहीं है। प्रिंस को गुस्सा आने लगता है, कहता है मैं फैसला कर चुका हूँ। क्याओ को देखते हैं कि उसने अब परफ्यूम बनाया है और वो वहां पर चेक कर रही है। प्रिंस लियो से देखता है, दूर से सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो क्याओ मुझे ना मिलती। वो वहां पर आकर उसे देखने लगता है और क्या उसे चेक करवा रही है, ये खुशबू चेक करो, उसने फ्लावर से बनाया है और वो चेक करने लगता है। अब वो बताता जा रहा है कि ये किस फ्लावर की है, ये किस फ्लावर की है। क्या वो सोचने लगती है कि ये तो एक हंटर है ना जो सिर्फ शिकार करता है, तो इसे इन चीजों के बारे में इतना कैसे पता है। प्रिंस लियो वहीं पर उसे नोटिस करता है कि वो गौर से उसे देखती जा रही है और पूछने लगता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख रही हो। क्या वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, इन फ्लावर्स के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है। प्रिंस लियू कहता है कुछ नहीं, मैं जंगल में हुआ करता था ना तो बस मुझे फ्लावर्स के बारे में पता है। अब वो कहती है अच्छा ये बात है। वहीं पर वो बोलने लगता है हाँ यही है, और मैं पहले आर्मी में भी था, आर्मी में सर्व करता था। वो उसे कहती है वाह तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। साथ में उसे शक हो रहा है जरूर इसकी आइडेंटिटी कोई और है। वो वहां पर ही बात करने लगता है कि कैसे कैसे हमला हुआ था, वो सब चीजों के बारे में उसे बता रहा है और वो कहती है ठीक है। तो उससे पूछ रहा है मैरिज करने के बारे में और वो कहने लगती है अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं इस बारे में कुछ सोच रही हूँ, लेकिन तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो। बता रहा है तुम्हारी माँ और ग्रैंडपा को मैंने डिस्कस करते हुए सुना था, वो तुम्हारी मैरिज करवाना चाहते हैं। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि उसकी माँ अपने फादर को कह रही थी कि बेटी की शादी तो अब दोबारा करनी ही है ना, मेरी नजर में एक लड़का है चैंग, उसके बारे में वो सोच रहे थे। अब वो बोलने लगती है मैं बिल्कुल उससे मैरिज नहीं करने वाली, वो कहें भी तो मैं नहीं करूंगी। अब ये सुन के लियू खुश हो जाता है कि चलो अच्छी बात है। एकदम से बाहर उन्हें आवाजें आ रही हैं। क्या वो बाहर आती है तो उसे एक औरत मिलती है जो वहां पर है। वो उन्हें उठाते हैं। वो औरत कह रही है मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। अब उसे खाना दिया जाता है
और उसकी माँ आती है और देख रही है, तुम तो वही हो ना जो वहां पर मेरे साथ पैलेस में काम करती थी। क्या वो भी देखने लगती है, हाँ ये तो वही है जो वहां पर काम करती थी। अब वो बताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो दोनों से कहती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी हालत कैसे होगी। वो वहां पर ही क्याओ को पहचान जाती है और उसकी माँ को भी। वो पूछने लगती है, तुम ठीक तो हो। वो बता रही है एल्डर लेडी की सच्चाई के बारे में। और वो जैसी ही सब चीजें बताने लगती है, दोनों सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। क्याओ और उसकी माँ एक दूसरे के फेस की तरफ देखने लगती हैं। दूसरी तरफ उसी लड़की को देख रहे हैं। सामने ही हम देखते हैं उस अंकल को जो वहां पर सामने आता है और देखता है कि तुम्हारा फेस ठीक हो गया। अब उस लड़की की माँ भी खुश हो गई है और वो नीचे बैठ जाते हैं। वो बता रही है कि मुझे ये ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, ये बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी है। वो अपने हस्बैंड को बता रही है। साथ में एल्डर लेडी बताने लगती है कि ये अगर हमारे पास फार्मूला आ जाए ना तो हम अमीर हो जाएंगे। वो कहने लगता है, ये किसने बनाया होगा, जिसने ये बनाया है उससे लेना इतना आसान भी नहीं होगा, तुम लोग क्या कह रही हो कि ये ले लें। अब वो आइडिया लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जी की सिस्टर और सनी को देखते हैं जो वहां पर बैठकर बातें कर रही थी। वो जैसे ही अपने भाई को देखती है कहती है, आप कहाँ पर जा रहे हैं, ये फिर कहाँ पर चीजें लेकर जा रहे हैं। बताते हैं क्याओ के पास। सनी आकर कहती है, फिर तुम उसकी तरफ जा रहे हो, कितनी बार मना किया जाने से। रास्ते से आंटी गुजर रही होती है और बताती है कि क्याओ ने अपनी एक शॉप खोली है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। वो बता रही है कि क्याओ ने शॉप खोली है और वो लोगों को रख रही है काम के लिए। अब जी की सिस्टर कह रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे शॉप खोल सकती है। ये कहती है, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, नहीं यकीन आ रहा तो खुद देख लो, अब वो बहुत अच्छी हो गई है। सनी कहती है और वहीं पर जी की सिस्टर कि वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो आंटी वहीं पर कहती है, हाँ जो भी होगा, और आगे चली जाती है। पीछे से वो दोनों सोचने लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है। सनी कह रही है, उसके पास पैसे थे, उसे अपनी दुकान खोल ली है क्या। अब जी की सिस्टर भी वहां पर मूड बना के खड़ी हो जाती है। उस लाइन में जी को देखते हैं, वो भी वहां पर आ गया है। सारे आदमी वहां पर खड़े हुए हैं, उनको बुलाया गया है वहां पर अप्लाई करने के लिए। अंदर क्या हो एक अंकल से बात कर रही है और वो सामने प्रिंस को देख रहा है। बोलती है, प्रिंस खुद क्यों नहीं आया अगर वो सिंसियर था। अब वो बोलने लगता है, उन्हें जरूर कुछ काम होगा इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन सिंसियरिटी शो करने के लिए प्रिंस को खुद आना चाहिए था। अब हम मिलके काम करने वाले हैं। वो अंकल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि प्रिंस बहुत ज्यादा सिंसियर है तुम्हारे साथ और उसे जरूर कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आया। वो वहां पर स्माइल कर रही है और अंकल कहता है कि प्रिंस ने मुझे खास तौर पर भेजा आपसे डीलिंग करने के लिए। अब बताते सब लोग आ गए। क्या वो कह रही है, ठीक है ग्रैंडपा आप चलिए, मैं आती हूँ। अब वो अंकल वहीं पर उसे गुड बाय कह रहा है और कह रहा है, हमारी डीलिंग हो गई है, अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और तुम काम करोगी। वो वहां पर बाहर आती है, सबको देखती है कि जो जो अप्लाई करने आए हैं। सामने ही वो लड़का चैंग खड़ा है जो उसे याद दिला रहा है, मैं वही हूँ जो सब्जियां काट रहा था, तुम्हें याद है। अब वो कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम तो वही हो। वो बोलने लगता है, मैंने सुना कि तुम शॉप खोल रही हो तो मैं भी यहाँ काम करने के लिए आ गया। सब देखते हैं, ये दोनों जानते हैं। सामने ग्रैंडपा जी को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसकी नजर भी पड़ जाती है जी पर और वो उससे बोलने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर जरूर तुम गड़बड़ करने आए होगे। जी कहने लगता है, मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पर काम के लिए अप्लाई करने आया हूँ और कुछ नहीं करने आया। अब उसकी बहन जाने लगती है उसे रोकने के लिए तो सनी उसे पकड़ लेती है और उसे बता रही है कि मुझे खबर मिली है यहाँ पर ना क्याओ के खिलाफ लोग आने वाले हैं और वो उसे ले जाएंगे कोर्ट में, तो इसीलिए अभी देखो मुझे लगता है ऐसा ही होगा। क्याओ वहां पर देख रही है और जी वहां पर चुप होकर खड़ा हो जाता है। कहती है, कुछ गड़बड़ मत करना। जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पर काम के लिए अप्लाई करने आया हूँ। ऑफिसर्स आ जाते हैं और पूछने लगते हैं क्याओ कौन है, उसके खिलाफ हमें खबर मिली है। जी और जी की सिस्टर खुश हो जाती हैं कि क्याओ को पकड़ने के लिए ऑफिसर आ गए हैं। ग्रैंडपा सामने आता है तो वो उसे धक्का दे रहे हैं। क्याओ देखती है, ग्रैंडपा को पकड़ती है और कहती है, जो भी बात करनी है वो मुझसे कीजिए, ग्रैंडपा ने कुछ नहीं किया, आप लोग इनोसेंट लोगों को ऐसे नहीं कर सकते हैं। इल्जाम लगाया गया है कि वो रेसिपीज चोरी कर रही है। तुम एक्सपोज हो गई ना। वो बोलने लगती है, एक्सपोज तो तुम लोग होगे, अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है ना तो देखना क्या होता है। उस लड़के को बोलती है, यहाँ पर रुको और तुम ही हो जो यहाँ पर देख सकते हो सब। अब अपने एक्स हस्बैंड चैंग को देखते है और उसे कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। बोलने लगता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं क्याओ की हेल्प करूंगा, तुम जैसी लड़की नहीं है जो दूसरों के हस्बैंड को सेड्यूस करती है। वहीं पर सामने देखने लगता है जी और कहता है, इसका मतलब तुम दूसरों के साथ भी यही बिहेव कर रही थी। वो वहां पर बोलती है, ऐसा नहीं है। साथ में जी की सिस्टर उसे रोक लेती है, चलो चल के देखते हैं, अब क्याओ की हालत बुरी होने वाली है, तुम परेशान मत हो। सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं, क्याओ को वहां पे बुलाया गया है। कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारा काम था। अब वो लेडी खड़ी हुई है, हंसते हुए बोलती है, मेरे पास जो फार्मूला था तुमने चोरी किया है और उससे चीजें बना बना कर बेच रही हो, मेरी खानदानी चीजें थी और तुमने इतने पैसे कमा लिए उससे। अब कह रही है, ऐसा नहीं है।
सामने जी की सिस्टर बोलती है, एक्सपोज हो गई ना तुम, मैं तो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी भी सामने देख रहा है, वो एल्डर लेडी उस आदमी के साथ मिली हुई है जो सामने केस को देख रहा है। ग्रैंडपा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्याओ ने सब कुछ खुद बनाया था। सामने ही कहा जाता है शोर न किया जाए। अब वहीं पर एल्डर लेडी उस आदमी को देखने लगती है, मजिस्ट्रेट को, और कहने लगती है कि तुम्हें फैसला देना होगा, इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है चिंता मत करो। क्या वो देख रही है कि ये इसके साथ मिल चुकी है और वो उसी का साथ दे रहा है कि सजा देकर। क्या वो बोलने लगती है, आप ऐसे ही फैसला कर देंगे सबूत के खिलाफ, अगर आप एक्सपोज हो गए आपको डर नहीं लग रहा। तो लेडी स्माइल कर रही है और सामने ग्रैंडपा कह रहा है तुम ये अच्छा नहीं कर रही। बोलने लगती है मेरे पास सबूत है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जी वहीं पर सनी को रोक रहा है और अपनी सिस्टर को कह रहा है ये क्या कर रही है तुम्हारी दोस्त। सनी सामने चली जाती है क्याओ के खिलाफ गवाही देने के लिए। असल में लेडी ने उसे पैसे दिए हैं पहले ही ताकि वो ये काम करे, और वो इस लालच में आकर झूठ बोल रही है और कह रही है कि लेडी के पास एक बुक थी, मैंने खुद देखा था, जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा था। जी बोलने लगता है ये सब क्या बोल रही हो तुम सनी। वहीं पर सनी को डांट रहा है। सब वहां पे देखने लगते हैं कि इसका मतलब इसने ही गलत किया है। एल्डर लेडी भी कहने लगती है इसे सजा मिलनी चाहिए। साथ में जी की बहन कहने लगती है कि हाँ मैंने इसे देखा था, इसने बुक जला दी थी। बोलने लगती है मेरे 3 सवाल हैं, अगर एल्डर लेडी वो सवालों के जवाब दे देती है तो इसका मतलब मैं ही कसूरवार हूँ। वो वहां पर पूछने लगती है आप कह रही हैं कि रेसिपी आपकी थी, तो आप बताइए कि जो सब्जियां मैंने उगाई वो कैसे उगाते हैं। ग्रैंडपा कहता है बताओ बताओ। उस लेडी के पास कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि उसे आता ही नहीं है। कहने लगती है मैंने रेसिपी लिखी थी बहुत टाइम पहले, उसके बाद मेरे काम करने वाले सारा काम करते थे। अब वो ऑफिसर भी कहने लगता है ठीक कह रही है, और वैसे भी अपनी फैमिली का ये राज तो नहीं ना बताएगी। कहती है जो लोग आपके लिए काम करते थे उनमें से किसी को बुलाइए, उनको तो रेसिपी के बारे में जरूर पता होगा जो आपके लिए बनाया करते थे, या फिर आप झूठ बोल रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। लेडी कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहती है सबके सामने प्रूव हो रहा है कि इतनी बड़ी रेसिपी, इतनी सीक्रेट रेसिपी, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या था। को बता रही है ये जी की जो सिस्टर है ना और ये सनी जो है, ये दोनों मिल के झूठ बोल रही है क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हैं लेडी से, ये झूठ बोल रही है। अब वो कहने लगती है हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। सब कहते हैं झूठ नहीं बोल रहे, तो फिर बताओ ना। कहती है मेरे भाई से पूछ लो, वो आप लोग को बताएगा। अब वो सामने जी को ले आते हैं। सनी वहां पर उसे देख के कहने लगती है देखो हमारा साथ दो प्लीज। कह रही है हाँ जी सच बताओ। लेडी उसे इशारा करके लालच देती है, मेरा साथ देने पर उसे कितना इनाम मिल सकता है। अब ये सब देख के क्याओ को लग रहा है कि जरूर जी उसके खिलाफ ही बोलेगा, और ग्रैंडपा भी कहता है तुम सच बोलो, ये सब इनको छोड़ो, सच बोलो। और वो सामने ही देखती है और कहती है जो भी बात करना वो सच्ची करना। जी वहां पर साथ देने लगता है क्याओ का कि मैंने कभी भी ऐसी कोई बुक देखी ही नहीं है इस लेडी के पास, एल्डर लेडी के पास। अब वहीं पर वो लेडी कहती है क्या बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। जी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। क्याओ जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। कहती है जी पर दबाव डाला जा रहा है, और वहीं पर सनी उससे कह रही है तुमने ये क्या किया, हमें सजा मिल जाएगी। शोर सुन के ऑफिसर कहता है ये सब लोग जो सामने खड़े हैं ना, ये सब लोग चले जाएं, मैं फैसला खुद कर लूंगा। वो सबको भेज देता है। देख के कहती है तुम लोग हमसे जबरदस्ती करना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। अब वो ऑफिसर कहता है हाँ ऐसे ही करना है। ग्रैंडपा सामने आ जाता है और क्या वो देख रही है, बिल्कुल भी तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। कहा जाता है इनसे वो रेसिपी ले लो। अब वो लेडी कहती है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो वो रेसिपी दिए बगैर। ऑफिसर भी उसके साथ मिल गया और कहता है हाँ आराम से दे दो। क्या वो देख रही है तुम लोग ऐसा नहीं करोगे वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। लेडी कह रही है कौन हमारे साथ क्या कर सकता है, तुम्हें अभी वो रेसिपी मेरे हवाले करनी होगी। सामने जी की सिस्टर देख रही है कि अब देखो ये अच्छा हो गया इसके साथ। जी सामने देखने लगता है क्या वहां पर देख रही है कि वहां पर उन्हें मारा जा रहा है, और जैसे ही देखती है ग्रैंडपा कह रहा है कि मुझे लगता है अब हम बच नहीं पाएंगे, काफी सैड हो रहा है। ऑफिसर वहां पर उसे मारने ही लगते हैं कि एकदम से वो देखती है किसी आदमी को आते हुए, खुश हो जाती है। असल में वो किंग ने भेजा है। सर्वेंट्स ने उसे खबर दे दी थी क्याओ के साथ क्या हो रहा है, तो किंग ने कहा था क्याओ के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसने अपने आदमी को भेज दिया, उसे पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब क्याओ देखती है और कहती है आप किंग की तरफ से आए हैं ना, ये देखिए ये ऑफिसर हमारे साथ क्या कर रहा था। वो ऑफिसर किंग का आदमी देखता है तो घबरा जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। उससे पूछा जाता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। वो लेडी भी देखने लगती है। जैसे ही वो ऑफिसर को घबराए हुए देखती है, उसे कहती है तुम क्यों घबरा गए हो इस आदमी को देख के, ये एक सर्वेंट ही तो है ना। वो देख रहे ये किंग की तरफ से है। क्या वो जल्दी से आकर उस लेडी को जोर का थप्पड़ मारती है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली थी हमारे साथ। अभी वहां पर शोर हो ही रहा होता है कि वो अंकल आ जाता है जो कहता है मेरी सासू माँ के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो।
सामने ही वो देखता है आपको ये थप्पड़ किसने मारा। मुझे लगता है तुम एक सर्वेंट हो, तुम यहाँ पर ये कैसे कर सकते हो। अब वो कहता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है क्या के साथ जो हो रहा है, मैं यही सॉल्व करने आया हूँ। वो लेडी बोलती है तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब चीजों में आने की। क्या वो देखने लगती है सर्वेंट है लेकिन किंग की तरफ से आया है, तुम लोग का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं पर वो डिस्कस करने लगते हैं कि हमारे पास कोई पक्का सबूत भी नहीं है, अब क्या करना है। वो लेडी कह रही है मुझे तो लगता है कि आओ को जान से मार देना चाहिए। क्या वो सामने देख रही है उस ऑफिसर को और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि इसे जान से मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अगर हमने कुछ ना किया ना तो अभी ये क्या हमें बर्बाद करके रख देगी। वो लेडी वहां पर डिस्कस करने लगती है। अब वो सामने देखता है और कहता है कि यहाँ से क्या को हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वो बोलने लगती है तुम लोग क्या करने वाले हो। साथ में किंग की तरफ से आदमी खड़ा है, मैं किंग को बताऊंगा ये अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वो कहता है तुम एक सर्वेंट हो, तुम मुझे डराओ मत। सामने ग्रैंडपा देख रहा है कि अब क्या होगा। जी वहां पर खुश हो रही है कि क्या के साथ अच्छा हो रहा है, अब हमें भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। किंग ली वहां पे एंटर होता है, सबको रोक लेता है। क्या वो देखने लगती है ये ली यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे ही वो एंटर हुआ है तो सब उसे गौर से देखने लगते हैं और वो आता है तो एल्डर लेडी कहने लगती है ये कौन लड़का है, इसे जल्दी से पकड़ लो। सामने वो कहता है रुको ये किंग है, तुम्हें पता ही नहीं है। अब जैसे ही पता चलता है सबको ये किंग है, क्या वो भी हैरान हो गई है ये किंग है। और सामने सर्वेंट बता रहा है कि आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। किंग सामने आके बैठ जाता है और क्याओ को देख रहा है कि इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। सीट पे बैठ जाता है और उस ऑफिसर से पूछ रहा है कि तुम आखिर क्या कर रहे थे। क्याओ वहां पर खुश हो गई है और उसकी मदर भी खुश हो जाती है। वो ऑफिसर कहता है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। किंग वहां पे देखने लगता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ऑफिसर कहता है मुझे लालच दिया गया था, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बोलने लगता है सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। क्याओ सामने खड़ी हुई है और सबको वो सजा देने का बोल रहा है। क्याओ देखने लगती है और कह रही है कि अब तुम लोग का अंजाम यही होगा। सामने जो लड़की है वो वहां पर उसे देखती है और सबको सजा मिल रही है। क्याओ कहने लगती है अब मैं किसी को माफ नहीं करने वाली हूँ, तुम लोग जितनी भी रिक्वेस्ट कर लो। वो सब उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन किंग उन्हें सजा सुना देता है। वो लेडी जो है वो भी घबरा जाती है और क्या खुश हो रही है कि आखिर इनको इनकी किए की सजा मिली गई। सामने एकदम से सनी उसके पाँव में बैठ गई है और जी को कहती है प्लीज क्या को कहो ना, मैं बचा ले बचा ले। जी भी कुछ नहीं कर पाता और किंग कहता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने सजा यहाँ पर दे दी है। क्या वो जी को बचा लेती है क्योंकि वो कह रही है कि इसने आज मेरी हेल्प की है। किंग सबको पकड़वा देता है और क्याओ को सामने मास्टर कह के बुलाने लगता है। खुद जिसने मेरी जान बचाई थी मुझे उसको कुछ तो रिपे करना ही था ना, है ना मास्टर। अब वो क्या उसे देख के खुश हो रही है, दिल में सोचने लगती है ये किंग निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वाह क्या बात है। लेडी को गुस्सा आता है और वो क्या पर अटैक करने के लिए उठती है एकदम से। जैसे ही अटैक करने लगती है तो सामने जी आ जाता है, उसे धक्का दे देता है और जी को चाकू लग गया है। क्या उसे देखने लगती है कि वो उससे माफी मांग रहा है। क्या उठती है सामने जी को देखती है कि उसे होश आ गया, तुम्हें होश आ गया, तुम्हारा बुखार भी अब कम लग रहा है। 3 दिन और 3 रातों से तुम्हें बुखार हो रहा था और मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रख रही थी। जी उसे देख के बोलने लगता है मुझे प्लीज माफ कर दो और मैं तुमसे दोबारा मैरिज करना चाहता हूँ। कि वहीं पर किंग अंदर आ जाता है और कहते तुम लोग क्या बात कर रहे थे। क्या को कहता है तुम आराम करो और ये मेडिसिन मुझे दे दो। अब वो मेडिसिन उसे दे रहा है। क्या वहां पर उनकी बातें सुनने लगती है, उसे बोल रहे देखो तुम ना क्या उसे बिल्कुल मैरिज नहीं कर सकते हो। वहीं पर जी उसे देखने लगता है क्यों दोबारा मैरिज क्यों नहीं हो सकती हमारी। क्या उनकी बातें सुन रही है कि उसे किंग बोलने लगता है अब क्या वो ब्यूटीफुल हो गई है तो अब तुम्हें उसे मैरिज करने के लिए दोबारा याद आ रहा है। किंग उसे देखने लगता है इसकी बातों पर बिलीव मत करना। वो वहां पर देखती है ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं कि एकदम से वहीं पर इंपीरियल ऑर्डर आ जाता है। उसे पता चलता है कि किंग ने कहा है एम्पायर को मैरिज के लिए। अब वो वहीं पर देखने लगता है और कहता है ये कौन है। वो सर्वेंट कहने लगता है आप तो बिल्कुल क्राउन प्रिंस की तरह दिख रहे हैं जो बचपन में ही खो गए थे, कहीं आप वही तो नहीं है। वहीं पर ली देखने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। वो सर्वेंट कहता है क्या आपको अपने बचपन की मेमोरीज याद है। वो कहने लगता है मुझे अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जिस फैमिली में मैं रह रहा था वो मेरी नहीं है। वो बोलती है हाँ मैंने भी सुना था। वो कहता है मेरी अपनी फैमिली नहीं थी, लेकिन उससे पिछली मेमोरीज कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है, मेरी बैग पे एक निशान है। सर्वेंट कहता है हाँ क्राउन प्रिंस की बैग पे एक मून जैसा निशान बना था। अब वो निशान देखते हैं तो उन्हें पता चल गया ये क्राउन प्रिंस ही है, ये असली आइडेंटिटी पता चल जाती है। वो देख रही है ये क्या। सामने ही सर्वेंट कहने लगता है हाँ तुम ही हो जो बचपन में खो गए थे, उसे भी अपनी आइडेंटिटी अभी पता चल रही है। अब वो देखने लगता है और कहता है देखो अब तो तुम मुझसे मैरिज कर ही सकती हो। सामने क्या को बोलने लगता है
वो सर्वेंट कहता है आप आना चाहेंगे पैलेस वापस? कहता है हाँ मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो वहां पर देख रही है कि ये क्या, एक किंग और एक क्राउन प्रिंस, मैं यहाँ पर किस दुनिया में आ गई। उसे आराम करने का बोल रही है। सर्वेंट वहां पे स्माइल करने लगता है कि मैं चलता हूँ और खबर बताता हूँ सबको। किंग वहां पे उसे देख रहा है, तुम आराम करो। क्या जैसे ही बाहर आई है तो सामने देखती है ली को प्रैक्टिस करते हुए, जो इतनी ठंड में प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसे देख के इम्प्रेस हो रही है और फिर देखती है कि इतनी ठंड में प्रैक्टिस कर रहा है, गर्म पानी लेकर आ रही होती है और उसे कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो। ली वहां पर उसे देखने लगता है। क्या उसे कहने लगती है थोड़ा आराम कर लो। ली वहां पे उसे देख रहा है और वो बोल रही है कि आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप आराम कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। वो अंदर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाती है तो सामने जी को देखती है। जी बोलने लगता है कि मुझे अपने बेटे के साथ सोना था, इसीलिए मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, यहाँ पर सोऊंगा। क्या उसे कह रही है अच्छा ठीक है, फिर मैं कहीं और जाकर सो लेती हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं तुमसे दोबारा मैरिज नहीं कर रही हूँ। जी वहां पर कहता है मुझे अपने बेटे की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ सोना चाह रहा था। कहती है ठीक है तुम सो जाओ यहाँ पे। वो उसे जाते हुए देख सोच रहे हैं कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। सुबह को क्या जा रही है तो वो देखती है मैं खुद ही कर लूंगी, लेकिन सामने किंग आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। वो पानी की बाल्टी उठाकर लेकर जा रही थी। किंग ली बोलने लगता है इधर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो वहां पर उसकी हेल्प कर रहा है कि तब तक वहीं से जी भी उठ के आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो दोनों को देख रही है, मैं खुद कर लूंगी। दोनों ही उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं और जिद लगा लेते हैं। सामने ग्रैंडपा और उसकी माँ देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, वो ये सोच रहे हैं। किंग ली को देखते हैं, वो वहां पर ही कह रहा है मुझे दे दो, कि एकदम से फिर से सर्वेंट आता है इंपीरियल ऑर्डर लेके। क्या वो देख रही है क्या बात है, तो वो बता रहा है कि तुम्हें पैलेस में चलना होगा, उसके बाद मैरिज का फैसला होगा। वो दोनों को देख रही है, ये दोनों ही मुझसे मैरिज करना चाह रहे हैं। एक कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और दूसरा बोल रहा है मुझ में ये टैलेंट है। वो दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं। अब कहती है चुप करो तुम दोनों, और दिल में सोचने लगती है मैं अभी मैरिज नहीं करने वाली, बल्कि मुझे बिजनेस चलाना है और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।